मौलाना ने जो ऐलान किया इसके ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट कमेटी ने फैसला किया कि ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको गलत तरफ ले जा रहे हैं और ये एक म्यूटिनी है। वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने का बयान बगावत करार, मौलाना के खिलाफ हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। परवेज खटक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि 20,000 लोग आएं और तख्ता उलट दें। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का कोई ना सोचे। वार्निंग भी दी, कहा हम क्लैश नहीं चाहते मगर मुआहदे से फिरे तो फिर कोई गिला ना करे। इस्तीफे पे तो कोई बात भी ना करे और हमारे से इस्तीफे पे बात भी नहीं है। हमारा तो फर्स्ट नंबर 1 शर्त इस्तीफा है और वो फिर कहते हैं कि इस पे तो बात न करें, तो फिर राब्ते की क्या जरूरत पड़ी। आज़ादी मार्च का मकसद वज़ीर आज़म का इस्तीफा है। पूरी अपोजिशन इस्तीफे और नए इंतखाबात के मुतालबे पर मुत्तफिक है। अपोजिशन की रहबर कमेटी का फैसला। अकरम दुरानी कहते हैं मुआहदे पर कायम है मगर हुकूमत भाग रही है। धमकी भी दी, कहा हमारे पास इज्तिमाई इस्तीफे, शटर डाउन और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने के ऑप्शन भी मौजूद है। ये भी कहा वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात नहीं करनी तो राब्ते की भी जरूरत नहीं। ना इस्तीफा मिलेगा ना ही इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया जितने दिन बैठना है बैठ जाएं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। मार्च के शुरा मुख्तलिफ जगह से आगे बढ़े तो कानून हरकत में आएगा। हुक्मरानों अपनी आईनी हैसियत ठीक करो और इस्तीफा दो। मौलाना फजल रहमान ने फिर मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में धरने के शुरा से खिताब में कहा जब तक हुकूमत से जान नहीं छूटेगी घर नहीं जाएंगे। डी चौक जाने का फैसला कल करेंगे। इस्लामाबाद का डी चौक आजादी मार्च वालों के लिए है डेंजर पॉइंट। रेड जोन में दाखिल होने पर कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया। इंतजामिया को हिदायत जारी, अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाहे अमल भी तैयार। आजादी मार्च धरना इस्लामाबाद का पेशावर मोड़ नए शहर का मंजर पेश करने लगा। बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक, पेट पूजा का भी खास इंतजाम। खैमे लग गए, दरिया बिछा दी गई, पंडाल में छोटा बाजार खुल गया। सालन, रोटी और स्वीट डिशेस दस्तयाब। दिहाड़ीदार का रोजगार भी चल पड़ा। हुकूमती सफों से अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी जारी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया वज़ीर आज़म के एक इशारे पर 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। फिरदौस आशिक आवान बोली कंटेनर पर 5 खानदान सवार हैं जो हमेशा मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। अब अपनी औलादों को हुक्मरान बनाने के लिए रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। फवाद चौधरी साहब के लिए सिर्फ ये है कि तू गिदर भमकिया न दे, हमारे सीने खुले, गोली चला के दिखा। मैदान सज चुका है, हुकूमत तन्हा खड़ी है, सियासी जमातें धमकियों से नहीं डरती। अपोजिशन रहनुमा सीफान निसार थोड़ो बोले अगर डरने वाले होते तो सड़कों पर ना आते। सईद गनी की फवाद चौधरी के बयान की मजम्मत, कहा ऐसे बयानात का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना है। गुजरा दे रहे हैं, इनके मौमन खुसूसी दे रहे हैं, वो इश्तियाल पैदा करने के लिए दे रहे हैं और शायद वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें इनके पास जवाब मिले और ये कोई इनके ऊपर क्रैक डाउन कर सकें, इनको जबरी तौर पर रोकने की कोशिश कर सकें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, प्लेटलेट्स फिर गिर गए, तादाद 36,000 हो गई। मेडिकल बोर्ड ने तमाम इंजेक्शंस बंद कर दिए। स्टेरॉइड्स गोली की सूरत में दी जा रही है। शाहिद खाकान भी बीमार, गुर्दे में पथरी और हर्निया की शिकायत। पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। सानिया तेजगाम एक्सप्रेस जहां भाग अफराद की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट जारी। 57 सैंपल्स ले लिए गए, 51 नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। अपने प्यारों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की अस्पताल आमद। 33 जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज।
तेजगाम एक्सप्रेस एक और हौलनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्तान के करीब रेलवे मुलाजिम को ट्रैक के नट बोल्ट खुले मिले। कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को चंद मिनट बाद था, अमले ने ट्रेन को क्रैकर फायर करके रोका। ट्रैक की मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। पेशावर में आटा महंगा, तंदूर माफिया फिर सरगर्म, रोटी महंगी करने की ठान ली। मौजूदा कीमत पर रोटी बेचना नुकसानदेह है, नान भाइयों का शिकवा। बुध से एक रोटी की कीमत 15 रुपए होगी, शहरी परेशान। सिंध की नर्सेस का एहतजाज रंग ले आया। सैकड़ों नर्सेस को अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। सिंध हुकूमत ने नर्सेस का 4 टायर फार्मूला बजट में शामिल कर दिया। पहले फेज में 1047 नर्सेस को तरक्की दी जाएगी। कराची में डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर की 28 साल खातून जाँ बहक। शहर में अमवात 28 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 9700 से जायद हो चुकी है। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज बरकरार, खवातीन के लिए घर से निकलना दो भर। नॉर्थ नाजाबाद में राह चलती खातून से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पर्स छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकाम। मुल्क की हिफाजत का आज़म, मजीद मुहाफिज तैयार। पाकिस्तान रेंजर्स ट्रेनिंग स्कूल कराची में पासिंग आउट परेड। 966 जवान पास आउट। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने रेंजर्स की काविशों को सराहा, इनामात भी तकसीम किए। बहरा अरब में कियार के बाद माहा तबाही फैलाने को तैयार। समंदरी तूफान कराची से 900 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल खतरा नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची के समंदर में ऊंची लहरें उठने का इम्कान जाहिर कर दिया। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्रेकर बादल खूब बरसे। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द हो गया। नशेबी इलाके जेरे आब। कई इलाकों में बिजली चली गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। करतारपुर कॉरिडोर शुरू होगा अमन का दौर। 9 नवंबर को राहदारी खोली जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को भी दावत। यारों के यार ने पाकिस्तान आने के लिए अपनी हुकूमत को एनओसी की दरखास्त कर दी। मोहब्बत के पैगाम पर नफरत का इजहार, ये है मोदी सरकार। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू को 90 रोज हो गए। अवाम बदस्तूर घरों में कैद। चप्पे चप्पे पर कड़े पहरे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का दौरा भारत। मोदी से मुलाकात में कश्मीर के लिए आवाज उठा दी। वादी से परवेज खटक कहते हैं मौलाना अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। कल अपोजिशन ने ज्यादा तकरीर इदारों के खिलाफ की, जिस पर ISPR का बयान भी सामने आ गया। फौज गैर जानिबदार है, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है। मजीद कहा कि हजारों के मजमे से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। असद उमर बोले, अपोजिशन को गिला इस बात का है कि फौज ने उनकी चोरी को नहीं बचाया। मौलाना का इदारों से मुतालिक बयान बगावत के जुमरे में आता है। मौलाना ने जो ऐलान किया इसके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट कमेटी ने फैसला किया कि ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको गलत तरफ ले जा रहे हैं और ये एक म्यूटिनी है। इस तरह अगर 30-40 हज़ार लोग आ जाएं और इस्तीफा मांगना शुरू कर दें तो कल ये कोई भी फिर तो इस मुल्क में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। कल जो इन्होंने तकरीरें की है, ज़्यादा तनकीद उन्होंने इदारों पर की है और ISPR का बयान भी आपने देखा। ये पहली दफ़ा है कि एक फौज एक इदारा न्यूट्रल है, तो जब इस दफा न्यूट्रल हुआ तो उनको शिकस्त हुई तो उनको तकलीफ है। अगर आपको गिला इस बात का है कि हम दोनों हाथ से लूट रहे हैं मुल्क को, पनामा के इंकशाफात हो, तो फौज ने आके हमें उस वक्त नहीं बचाया। आपकी चोरी नहीं बचा सकता कोई इदारा। ये आइन से बगावत के जुमरे में आता है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इलेक्शन के मुतालबात पर कायम है। रहबर कमेटी ने हुकूमत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर अकरम दुरानी का कहना था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात नहीं करनी तो राब्ते की जरूरत नहीं। हम मुआहदे पर बरकरार हैं, लेकिन हुकूमत पीछे हट रही है। पार्लियामेंट के इज्तिमाई इस्तीफों, शटर डाउन और लॉकडाउन जेर गौर हैं।
डी चौक जाना है या नहीं, इसका फैसला भी हम ही करेंगे। कि इस्तीफे पे तो कोई बात भी ना करे और हमारे से इस्तीफे पे बात भी नहीं है। हमारा तो फर्स्ट नंबर 1 शर्त इस्तीफा है और वो फिर कहते हैं कि इस पे तो बात न करें, तो फिर राब्ते की क्या जरूरत पड़ी। हमारे ज़ेरे गौर इस्तीफे भी है, शटर डाउन भी है, हाईवेज पूरे मुल्क को ब्लॉक करना, अजला की सतह पे 20 तारीख को हर एक वो काम जो कि एक तारीख के लिए जरूरी होता है, ये सारे ऑप्शन आज हमने रखे। ये हम पे छोड़ दे, आप ये फैसले न करें कि डी चौक है, इसलिए हम करेंगे कि हमने किधर जाना है। तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई तो तमाम सियासी जमातें मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। शुरा ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देंगे, ना ही नए इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भरपूर एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देंगे और ना नए इंतखाबात होंगे, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में पीटीआई कोर कमेटी की बैठक लगी। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह ने रहबर कमेटी से राबतों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी दो टोक अल्फाज में शुरा को बता दिया कि धरने के शुरा को मख्तस जगह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मखसूस जगह से कोई आगे आया तो कानून हरकत में आएगा। शुरा ने अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती अमल जारी रखने का फैसला किया और कहा कि शुरा जब तक चाहें बैठे रहें, मगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुक्मरानों अपनी अपनी हैसियत ठीक करो और इस्तीफा दो। मौलाना फजल रहमान ने फिर मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में धरने के शुरा से खिताब में कहा, जब तक हुकूमत से जान नहीं छुटेगी घर नहीं जाएंगे। डी चौक जाने का फैसला कल करेंगे। अपोजिशन में कोई तकसीम नहीं, हुकूमत ने मुआहिदा तोड़ दिया, हम अभी तक अमल कर रहे हैं। कारकुनान मुत्तहिद रहें, जो भी हुक्म दिया जाएगा उस पर अमल करें। हुक्मरान जाली है, जो आप गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपनी आईनी हैसियत ठीक कर लो, इस्तीफा दे दो। जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छूटेगी हम भी अब मैदान में रहेंगे। ये तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है और आखिर दम तक हम इकट्ठे